रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेक्निकल एजुकेशन की क्लास में मैं आपका मेज़बान फ़ारूक हैदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी व्यूअर्स, मैं आज आपको बताऊँगा कि काइन मास्टर में आप किस तरह से एक प्रोजेक्ट को बहुत ही प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अपना काइन मास्टर जब आप खोलेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा और उसमें आप देखेंगे जब हम इसको प्लस में करेंगे तो ये 3 किस्म के फ्रेम होंगे। व्यूअर्स, याद रखें कि जब आप यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बनाना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, तो उसमें ये 16:9 वाला फ्रेम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसको करने के बाद ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देगा और ये देखेंगे कि राइट साइड पे मीडिया का ऑप्शन आ रहा है और इस मीडिया वाले ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके कैमरा में, मोबाइल में जो भी आपका स्टफ़ है, फ़ोटोज़ या वीडियोज़ जो भी हैं, वो आपको उनका प्रीव्यू दिखाएगा। सपोज़ करें मेरे कैमरा में कोई एक वीडियो है, वहाँ से मैं सिलेक्शन करता हूँ कोई भी एक वीडियो जिस पे मैं काम करना चाहूँ। सपोज़ करें मैं ये पहली वाली वीडियो को जो है सिलेक्ट करता हूँ और इस पे मैं मज़ीद काम करना चाहता हूँ। तो ये देखें टाइमलाइन पे ये आ गई है वीडियो। अब मज़ीद मुझे इसमें काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी होगी और किस तरह से मैं इसको अपना एक प्रोफेशनल लुक देख सकता हूँ। तो सबसे पहले जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो ज़ाहिर बात है उसमें वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाता है, जो कि वीडियो में एक कुछ अच्छा लुक नहीं देता। तो हम उस ओरिजिनल वॉइस को जो है उसको ख़त्म करने के लिए जब इसको वीडियो को क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये स्पीकर वाला जो है आइकन नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करके और इसका जो है 100 वाला इसका वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे तो इसकी वीडियो की जो है अपनी ओरिजिनल वॉइस जो है वो ख़त्म हो चुकी है अब, और ये अब बिल्कुल प्लेन वीडियो है, इसमें कोई आवाज़ नहीं है। फर्दर ये कि अगर मैं इसमें कोई लोगो अपना ऐड करना चाह रहा हूँ तो आप मीडिया वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें सपोज़ करें आपका कोई लोगो बना हुआ है, जैसे मेरे लोगोज़ ये बने हुए हैं। अब ये है लोगो जेपेग फॉर्मेट में, ये जो वाइट वाला, और ये है लोगो पीएनजी फॉर्मेट में। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीएनजी और जेपेग में क्या फ़र्क होता है। बेसिकली जेपेग में जो है वाइट बैकग्राउंड आपकी वीडियो में नज़र आता है, जो कि नहीं आना चाहिए, जबकि पीएनजी में है ये बिल्कुल प्योर जो है आपको लोगो नज़र आएगा। तो मैं पीएनजी वाला ही सिलेक्ट करता हूँ और देखेंगे ये अब लोगो लेफ़्ट साइड पे आ गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो इसका लोगो है वो मेरी पूरी वीडियो में जो है वो आना चाहिए। तो मैं इसको क्लिक करूँगा। जब इसको क्लिक करके ये 3 डॉट वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करके इसको मैं करूँगा डुप्लीकेट एज लेयर। तो क्या होगा कि इसके नीचे आ जाएगा। अब हमें इस ऊपर वाले की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको कर देंगे डिलीट। अब देखिए नाज़रीन, ये व्यूज़ जो है ना, हमारा लोगो इस पे आ गया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लोगो है। हालांकि जब अगर हम वो जेपेग वाला लोगो डालते तो वो वाइट बैकग्राउंड देता। अब इसमें काफ़ी दोस्त ये कोशिश काम करते हैं कि लोगो बिल्कुल इस साइज़ के हिसाब से बहुत बड़ा रख देते हैं, जो कि एक नॉन प्रोफेशनल होता है, क्योंकि जब ये बड़ी स्क्रीन पे वीडियो चलती है तो ज़ाहिर बात है ये लोगो इतना बड़ा होता है कि वो बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल लगता है। तो आप वीडियो की इसकी जो साइज़ इसके हिसाब से इतनी कम से कम रखें और इसको राइट पे रखें। वैसे नॉर्मली राइट ही इसका प्लेसमेंट जगह होती है जहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। अब इसको पूरी वीडियो तक चलाना है तो आप यहाँ से ड्रैग करते जाएं। तो ये जहाँ मतलब हमें पूरी वीडियो में चाहिए तो हम इसको पूरी वीडियो तक हम रख सकते हैं। अब सपोज़ करें कि अगर हम आप वीडियो इसको करेंगे राइट साइड पे चेक मार्क लगा के ओके करेंगे। अब वीडियो को जब प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरह का व्यू दे रहा है। लेकिन इन व्यूअर्स हम इसमें कुछ और ख़ूबसूरत एनिमेटेड आइकन्स वगैरह डाल के, वो आपको मेरी नेक्स्ट एक वीडियो होगी जिसमें ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हुए आप इसमें जो है बेल आइकन बटन या सब्सक्रिप्शन बटन, बहुत सारी ऐसी और चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी वीडियो बहुत खूबसूरत बन जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। जब सपोज़ करें यहाँ पे मैं कोई ऐसा ग्रीन स्क्रीन वाला एनिमेटेड ऑप्शन देना चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा दोबारा लेयर में, और लेयर में लेयर में नहीं, मीडिया में जाके, और जब मीडिया में जाऊँगा तो मेरा वो जो ग्रीन स्क्रीन वाले स्टफ़ हैं वो यहाँ पे कुछ पड़े हुए हैं। सपोज़ ये मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्शन करूँगा और अपना जो है नाम
या कुछ भी जिस तरह का कोई एनिमेटेड आपको, ये इंटरनेट पे बहुत सारे और भी पड़े हैं लेकिन वो कॉपीराइटेड हैं, लेकिन मेरा एक वीडियो ग्रीन स्टिक पे पड़ा हुआ है, वो आप फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, उस पर आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। ये फ़ोटो एडोब प्रीमियर में ये बनाते हैं और इसको मज़ीद किस तरह से इंसर्ट करेंगे आप ये देख सकते हैं। सपोज़ करें मैं इस वाले को क्लिक करके, अब ये आप इनकोडिंग वार्निंग देगा, इसको आपको ओके करना है। तो ये देखिए जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड चला जाएगा। हालांकि हमें इसे वीडियो के नीचे लाना होता है, तो दोबारा वही प्रोसीजर शुरू करेंगे। हम इसको क्लिक करेंगे और 3 डॉट में जाएंगे, डुप्लीकेट एज लेयर करेंगे, ऊपर वाले को डिलीट कर देंगे और ये नीचे वाला देखें कि अब ये बिल्कुल यहाँ पे आ गया है वाज़े। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ग्रीन स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, तो ये क्रोमा की मदद से हम ग्रीन स्क्रीन इसकी हटा सकते हैं। क्रोमा की नाज़रीन क्या करते हैं कि जब भी कोई बैकग्राउंड ग्रीन पे होता है तो वो बैकग्राउंड वाला ग्रीन हटा देती है, बाकी उसमें जो भी ऑब्जेक्ट रह जाता है उसको ही सिर्फ शो करती है। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कि क्रोमा की बनी हुई है यहाँ पे, ये वाली। जब इसको क्रोमा की करेंगे और यहाँ पे जाके आप इसको इनेबल करेंगे तो अब आप देखेंगे कि इसमें वो सिर्फ स्टफ़ रह गया है, बाकी इसमें कोई भी ग्रीन स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। अब इसमें जो भी आपको पार्ट चाहिए, सपोज़ करें यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको करके और इसको कर देता हूँ ट्रिम, क्योंकि लेफ़्ट साइड वाला मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इसको ट्रिम करने के लिए ये सीज़र का प्रेस करूँगा और मुझे लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन डिलीट करना है। तो ये देखें इस वाले ऊपर जिसमें सीज़र लेफ़्ट साइड पे उसको करूँगा तो ये ट्रिम हो जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे देखना है कि ये यहाँ तक, क्योंकि बेसिकली इसमें 4-5 किस्म की इस तरह से एनिमेशन है, तो मैं सिर्फ एक ही आपको बताना चाह रहा हूँ, बाकी आप खुद से कर लेंगे जो भी आपको मुनासिब लगे। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट की एनिमेशन ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको यहाँ से सीज़र करके और राइट साइड वाला पोर्शन डिलीट कर देता हूँ। तो हमारे पास अब ये रह गया। अब इसको हम चेक मार्क लगा के ओके करेंगे और इसको देखेंगे कि इस तरह का इसका व्यू किस तरह से आ रहा है। जब प्ले करेंगे तो देखेंगे कि ये अब इसका व्यू कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। उसको करने के लिए क्या होगा कि आप सबसे पहले इसकी एडजस्टमेंट करें। ये वाला एरो जो है नज़र आ रहा है आपको, इससे ड्रैग करके जहाँ पे भी आपको फिट लगे वहाँ पे आप इसको यहाँ पे सेट करके आराम से करेंगे। मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, आप आराम से करेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक होगा। उसके बाद इसको जब ओके करेंगे तो अब नाज़रीन इसमें हम टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, तो फिर हम जाएंगे लेयर में। लेयर में अंदर जो है टेक्स्ट है, टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको आ जाएगा लिखने के लिए। अब मैं यहाँ पे सपोज़ करें लिख रहा हूँ नभान फाउंडेशन, ये मैंने लिख के ओके कर दिया तो ये देखें इस तरह का फ़ॉन्ट यहाँ पे आ गया है। अब मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करूँगा और इसके कलर की सेटिंग भी करूँगा। अब यहाँ पे जो वाइट डॉट है ये इसका कलर स्कीम है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर होंगे। अब इस पर जो कलर मैच करेगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर ये बॉर्डर जो नज़र है ब्लू है, तो आपका जो भी कलर होगा वो आप ब्लू अगर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा लुक देगा। इसको मैं कर दूंगा ओके, तो ये देखिए अब आ गया। लेकिन इसमें ये है कि शेडो है, इसका शेडो हमें हटाना है। तो हम शेडो किस तरह से हटाएंगे, यहाँ पे देखें, ये देखें शेडो ऑन है, तो शेडो को हम कर देंगे ऑफ़ और इसको ऑफ़ करेंगे तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। अब इसकी एडजस्टमेंट थोड़ी करके जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे वो आपको रख के इसको ओके करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को भी आप एनिमेशन देंगे। अब इस एनिमेशन में जाके स्लाइड राइट कर दें और इसको टाइम सेटिंग अगर जो भी करनी है जिस हिसाब से वहाँ पे करके आप इसको ओके कर देंगे। अब देखें कि इसको हम फिट कहाँ करेंगे, यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो कहाँ पे फिट इन बैठता है, ये आपको थोड़ी एक्सरसाइज करके देखना पड़ेगा। सपोज़ अगर हम चला रहे हैं इस वीडियो को और देखें कि फ़ॉन्ट कहाँ पे आना चाहिए पहले, अब थोड़ी सी इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज करेंगे, क्योंकि ये पहले हमारी स्ट्रिप आए और उसके बाद जो है हमारा जो लिखाई है वो आए, और उसके बाद अब देखें कि किस तरह से व्यू आ रहा है। देखें पहले स्ट्रिप आ गई,
और उसके साथ ही हमारा जो लिखाई है वो भी आ गई। अब जब जी आउट होगा तो ये इस तरह से लुक देगा। तो नाज़रीन, इस तरह से आप अपने बहुत सारी और चीज़ें ऐड करके आप जो है अपनी वीडियो को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात आपको और बताता चलूँ कि अगर आप कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक आप इसमें डालना चाहें तो ये ऑडियो वाला है ऑप्शन, इसको आप क्लिक करेंगे और कोई भी अगर आप इसमें जो है आपके एल्बम में रखे होंगे साउंड्स वगैरह, तो वो आप इंसर्ट करवाना चाहें तो वो बआसानी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है बिल्कुल लाइट हो और कॉपीराइटेड ना हो। ऐसी साइट से आप डाउनलोड करें जहाँ पे कोई आपकी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। जैसे सपोज़ करें मैं इसमें कोई ये वीडियो इसमें जो है एल्बम में जाता हूँ और ये व्हाट्सएप में ऑडियो एक मेरी फेवरेट टोन है, ये आप फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस पर आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो जब मैं इसको एडिट करके ये प्लस वाले मार्क को प्रेस करूँगा तो ये इस पर आ गई है। अब व्यूअर्स क्या करते हैं कि बेसिकली ये जो ट्यून्स होती हैं ये तो होती हैं छोटी 1 मिनट की या 30 सेकंड की, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ये रिपीट होती रहे पूरे वीडियो में तो जस्ट आप इसको क्लिक करेंगे और इसमें जब क्लिक करेंगे तो ये लूप का ऑप्शन आएगा। आप इसको इनेबल करेंगे तो ये पूरे वीडियो तक आपकी आखिर तक, अच्छा लूप करने के बाद लूप टू एंड करें, लूप टू एंड करेंगे तो ये आपके पूरे वीडियो में आपको ये आपकी साउंड आ जाएगा। और उसमें क्या कर सकते हैं आप, अगर इसको साउंड को लाइट रखना चाहते हैं तो ये 100 पे बहुत ज़्यादा होता है। कोशिश करें कि इसको लाइट 20-25% पे इसको आप रखा करें तो इसका लुक एक अच्छा होता है। नाजरीन, काइन मास्टर की वीडियो में जो बेसिक चीज़ें हैं आज के लेक्चर में मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर दी है। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो है आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और इस तरह की बहुत सारी और वीडियोस मैं इंशाल्लाह बनाने वाला हूं जिससे आप देख के बहुत जो है अपने एडिटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान फ़ारूक हैदर को इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।